बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल-हराम का महीना है। आज मुहर्रम की 9 तारीख़ है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम हसन हो या अहले बैत अतहार का कोई भी फ़र्द हो, इनकी महब्बत ईमान का जुज़ है। महब्बत अहले बैत जो है, या का करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के साथ महब्बत, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। क्योंकि ये वो हस्तियां हैं, जिस तरह अहादीस मुबारक का मफ़हूम मिलता है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हसन के बारे में, कि ये वो हस्तियां हैं जिनको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कंधों पे सवारी करवाई। ये वो हस्तियां हैं जो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ खेला करते थे, और हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है ना कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अपनी माँ ने, अपनी वालदा ने पूछा कि हुज़ैफ़ा कितने दिन हो गए हैं हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर नहीं हुए। हज़रत हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ की कि माँ जी इतने दिन हो गए हैं। तो माँ ने नाराज़गी का इजहार किया, खफ़ा हुई कि इतने दिन हो गए हैं आप सरकार की बारगाह में हाज़िर नहीं हुए। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने अपनी वालिदा मोहतरमा को, अपनी माँ को ये अर्ज़ किया कि माँ जी आप मुझे इजाज़त दें, मैं अभी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाता हूँ, वहाँ मग़रिब की नमाज़ भी अदा करूँगा और साथ अपनी माँ को राज़ी करने के लिए, चूँकि वो खफ़ा हुई इस बात पे कि आप आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इतने दिन हो गए नहीं गए। चूँकि सहाबाए किराम हों या सहाबियात हों, उनका मकसद ये था कि जब तक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ना हो, हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी न हो, वो अपने ईमान को भी मुकम्मल नहीं समझते थे और अपनी जान को भी मुकम्मल नहीं समझते थे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने अपनी माँ को राज़ी करने के लिए अर्ज़ की कि माँ जी आप मुझे इजाज़त दें, अभी मैं हुज़ूर की बारगाह में जाता हूँ, मग़रिब की नमाज़ अदा करूँगा और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मैं अर्ज़ करूँगा कि आप मेरी बख्शिश के लिए और आपकी बख्शिश के लिए दुआ कर दें। माँ से इजाज़त तलब की और फिर हुज़ूर की बारगाह में हज़रत हुज़ैफ़ा आए। खैर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवाफ़िल अदा करने शुरू कर दिए। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं मुझे वक़्त नहीं मिला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत का, तो यूँ इशा की नमाज़ का वक़्त हो गया और इशा की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। उसके बाद जब आप घर जाने लगे तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं हुज़ूर के पीछे चल पड़ा, और जब मैं हुज़ूर के पीछे चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आवाज़ सुनी तो फरमाया कौन है? फिर ख़ुद ही जवाब दिया हुज़ैफ़ा है। मैंने अर्ज़ किया हुज़ैफ़ा हूँ। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफ़ा क्या काम है, क्या हाजत है? फिर हज़रत हुज़ैफ़ा अर्ज़ करते हैं कि मैंने अभी तक वो जुमला अर्ज़ नहीं किया था कि अल्लाह के नबी मैं अपने लिए, अपनी वालदा के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, दुआ के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहले ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हुज़ैफ़ा क्या मसला है, क्यों आए हो? और साथ ही फरमा दिया कि हुज़ैफ़ा अल्लाह आपकी भी बख्शिश फरमाए और आपकी वालिदा की भी बख्शिश फरमाए। और साथ ही जो बात अहले बैत अतहार के लिए मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये थी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफ़ा अभी एक फ़रिश्ता ज़मीन पे नाजिल हुआ है, आया है, अल्लाह तबारक व तआला से उसने इजाज़त तलब की और आज से पहले कभी भी वो ज़मीन पे नहीं आया। उसने इजाज़त तलब की, उसने मुझे सलाम पेश किया और उसके बाद उस फ़रिश्ते ने मुझे कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन की तरफ से ये खुशखबरी है कि आपकी बेटी हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये जन्नती औरतों की सरदार हैं, और इमाम अली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत थी, ये प्यार था आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और रब्बुल आलमीन का आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के साथ। और इब्ने माजा शरीफ की हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हसन और हुसैन से महब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से महब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बोग़्ज़ रखा उसने मुझ मोहम्मद से बोग़्ज़ रखा। और ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़िशान है ना कि मेरी अहले बैत की मिसाल जो है वो सफ़ीना नूह की तरह है, हज़रत नूह की कश्ती की तरह है। जो उस कश्ती पे सवार हो गए थे वो उस तूफ़ान से बच गए थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत अतहार की मिसाल सफ़ीना नूह की तरह है कि जो उस कश्ती पर सवार हुए बच गए, जिन्होंने मेरी अहले बैत से महब्बत की,
جنہوں نے ان سے پیار کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو نواسوں سے محبت کی، و اباہما و امہما، ان کے باپ سے حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کی، ان کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے محبت کی، کان معی فی درجتی فی یوم القیامہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ قیامت والے دن جس کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، وہ امام علی مقام امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، ان کے والد محترم ہوں، ان کی والدہ محترمہ ہو، ان سے محبت کرنی پڑے گی، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ذیشان ہمیں ملتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ پہلی چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک قرآن کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز میں اپنی اہل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا مجھ محمد سے محبت کرو بحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّنِي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اہل بیت اطہار آقا کریم علیہ السلام کو بڑے پیارے ہیں، اور انہی کا بیڑا پار ہوگا جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی۔ یہ ایام جو ہے محرم الحرام کا، ویسے مومن مسلمان جو ہے وہ ساری زندگی اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن خصوصاً 9-10 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے ساتھ یزیدیوں نے جو کام کیا، وہ ایک انتہائی ایسا کام تھا یقیناً جس کو جو بندہ بھی سوچتا ہے وہ لرز جاتا ہے۔ اور جو بھی یزیدی ہیں وہ یزید کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ آج بھی امام علی مقام امام حسین کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور خصوصاً اس ماہ مقدس میں اور خصوصاً 9-10 محرم الحرام کو آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے امام علی مقام امام حسین کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔